हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रेंथ के बारे में, दैट हाउ मच स्ट्रेंथ यू एक्चुअली हैव। आप लोगों के पास कितनी स्ट्रेंथ है, इसका इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जहाँ दोस्तों स्ट्रेंथ की बात आती है ना, तो इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार अगर हम देखें ना स्ट्रेंथ के बारे में, तो हर किसी की अलग अलग स्ट्रेंथ है। किसी के पास कम स्ट्रेंथ है तो किसी के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो सबके पास सेम है, वो है माइंड। माइंड जो है ना, वो किसी भी इंसान में कितना भी स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकता है, कितना भी स्ट्रेंथ उसके अंदर दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं बहुत सालों पीछे, ठीक है, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स थे, जो आदि मानव थे, उनको कोई अंदाज़ा नहीं था उनके पास कितनी स्ट्रेंथ थी। ना ही उन्हें कोई बताने वाला था कि तुम इतने ताकतवर हो या तुम्हारे अंदर इतनी बल है, इसका यूज़ करके तुम क्या क्या कर सकते हो, कोई नहीं था बताने वाला। उन्होंने अपने प्रोसेस, अपने एक बिगिनर से लेके एडवांस तक, छोटी छोटी स्टेप से लेके, हंटिंग से लेके, फायर से लेके, व्हील से लेके, छोटी से छोटी चीज़ को भी खुद से क्रिएट करा है। उनको ये कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये चीज़ जो है ये नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है तुम ये कर सकते हो, कोई नहीं था। उन्हें जो समझ में है आया उन्होंने करा, और अपने बलबूते के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लाइफ क्रिएट करी। एक एक आप कह सकते हो एक ऐसी लाइफ क्रिएट करी जो आज तक चली आ रही है। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है जो उनमें थी और आज हम में भी है, लेकिन एक चीज़ जो है वो बदल गई है। वो है, देखो जब उनका टाइम था ना, तब उन्हें ये कोई नहीं बोलने वाला था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। उन्हें आप कह सकते हो उन्हें कोई जज करने वाला नहीं था। उन्हें जो समझ में आता था वो करते थे। उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी उसका अंदाज़ा भी वो लोग चीज़ों को करके ही मालूम कर पाते थे। लेकिन आज जो एरा है ना, आज का जो टाइम है, यहाँ पे आपके पास भी उतनी स्ट्रेंथ है। माइंड के लेवल पे आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो। आप इतना कुछ कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ कि लिमिटेशंस, यानी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रुकावट हो गया, कोई नेगेटिव बातें आपको बोल देगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको करने से रोक देती हैं। दूसरे लोगों की वर्डिंग्स हो गई, दूसरे लोगों की नेगेटिव बातें हो गई, वो चीज़ें जो है वो आपके ऊपर लिमिट्स लगा देती है। वो आपको एक लिमिटेड इंसान बना देती है। तो यार जब अगर इन सब चीज़ों से अगर किसी को बाहर निकलना है ना, तो वो इंसान एक ही चीज़ कर सकता है। वो है कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव कर रहा है, क्या क्या चीज़ें नई क्रिएट कर रहा है, या क्या क्या कर रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये दूसरों को बताना बंद करे। क्योंकि जब आप किसी को कोई भी चीज़ बताओगे ना, तो वो उस पे कमेंट करेगा, नेगेटिव कमेंट करेगा, पॉजिटिव कमेंट करेगा, वो कुछ ना कुछ बोलेगा उन सब चीज़ों पे। और ये जो उसकी वर्डिंग होगी ना, वो आपको इफ़ेक्ट करेंगी, और वो हमको सबकॉन्शियसली इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे माइंड में कुछ बातें बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। हम अपने जो भी टास्क होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, और इस तरीके से हमारी लाइफ में लिमिट्स लग जाती हैं। हम एक फिक्स्ड माइंड के इंसान बन जाते हैं कि इतना ही हमारे पास लिमिट है, इतनी इतनी ही चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, इतनी ही चीज़ें हैं जो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो इससे बाहर निकलना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो। इससे बाहर निकलो, कुछ नया क्रिएट करना है लाइफ में। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, सबसे पहले अगर कुछ ऐसा आपका करने के माइंड में आ रहा है ना, तो यार इंटरेक्शन ही बंद कर दो लोगों से। जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग आपको आपकी लिमिट्स को कभी जज नहीं करते, हमेशा ये कहते हैं कि यू कैन अचीव मोर देन यू थिंक, उनके पास जाओ, उनसे कांटेक्ट में रहो, उनके साथ अपना ग्रुप बनाओ।
और उनके साथ ग्रो होने की कोशिश करो, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में लिमिट्स लगा देते हैं, जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सो आई होप यू सब्सक्राइब्ड। और फिर मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।